वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको न्यू जॉब नोटिफिकेशन की फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वाली जॉब PSSB डिपार्टमेंट में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिमांड की गई है एंड इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। अगर इस चैनल पर आप न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आपको आने वाली न्यू जॉब नोटिफिकेशन की फुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो बैक टू द पॉइंट, मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसका ऑफिशियल नंबर 14/2025 है, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो। एंड अगर फर्दर हम बात करें कि इसकी क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की क्या डेट है, इसके एप्लीकेशन क्लोज़ होने की क्या डेट है, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशंस की फ़ीस, एग्ज़ाम प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा, आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में शेयर करूँगा। मेक श्योर आप सारी वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो ये इश्तिहार है, इसका जो नोटिफिकेशन है ये 28 नवंबर 2025 को रिलीज़ हो चुका है। अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस 4 दिसंबर 2025 को शुरू हो जाएंगे इसके अप्लाई करने के। एंड जो ये वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसकी लास्ट डेट है सबमिट करने की 26 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक। एंड इसकी जो आप फीस है वो 30 दिसंबर 2025 तक पे कर सकते हो। फीस आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पे कर सकते हो। अगेन से आप देख सकते हो स्क्रीन पे इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे एंड कब तक रहेंगे, ये सारी डिटेल इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सी वैकेंसीज निकली है, तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप सी कैटेगरी की ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट निकली है। स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट का नेम है एंड इसकी जो टोटल गिनती है वो 109 है। अलग अलग डिपार्टमेंट है पंजाब में जिसमें स्टेनोटाइपिस्ट की रिक्वायरमेंट है एंड इसकी टोटल गिनती 109 है। एंड अगर हम फर्दर बात करें कैटेगरी वाइज क्या इन्होंने कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में निकाली है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो है प्रमुख स्थानक कमिश्नर पंजाब भवन नवी दिल्ली, जिसमें SC मजबी सिंह एंड वाल्मीकि कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकली है एंड ये वुमेन कैटेगरी के लिए है। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें डिपार्टमेंट का नेम, तो वो है डिप्टी कमिश्नर SAS नगर मोहाली में। तो इसमें SC मजबी सिंह एंड वाल्मीकि कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी, बैकवर्ड क्लास के लिए एक वैकेंसी, ठीक है, एंड ESM जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। टोटल इसकी 3 वैकेंसी है एंड इसमें 2 वैकेंसी है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट अगर बात करें डिप्टी कमिश्नर अमृतसर की, तो इसमें जनरल कैंडिडेट की 2 वैकेंसीज एंड SC मजबी एंड सिंह वाल्मीकि कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें डिपार्टमेंट का नेम है माल पुनर्वास डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग पंजाब। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, SC मजबी सिंह वाल्मीकि कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी, BC के लिए भी एक एंड EWS के लिए भी एक वैकेंसी। टोटल 5 वैकेंसी निकली है। एंड इसके आगे जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है आम राज प्रबंध विभाग पंजाब, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी है, 3 उसमें वुमेन के लिए रिजर्व है। SC मजबी सिंह एंड वाल्मीकि के लिए 3 एंड SC RO के लिए 2 वैकेंसी। इसके बाद BC के लिए 4 वैकेंसी है, ESM जनरल के लिए 7 वैकेंसी, ESM SC के लिए एक वैकेंसी है, ESM BC के लिए एक एंड स्पोर्ट्स जनरल के लिए भी एक है। आगे स्पोर्ट्स SC मजबी सिंह एंड वाल्मीकि कैटेगरी के लिए एक पैकालॉग, स्पोर्ट्स SC R&O के लिए एक, फिजिकल हैंडीकैप्ड VI कैटेगरी के लिए एक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड HI कैटेगरी के लिए एक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड ऑर्थो के लिए एक है, EWS जनरल के लिए 2, फ्रीडम फाइटर के लिए 4 वैकेंसी। टोटल इस डिपार्टमेंट में 41 वैकेंसीज निकली है, जिसमें 9 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व है। आगे जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है लोकल ऑडिट विंग वित्त विभाग पंजाब। इसमें BC की एक वैकेंसी एंड ESM जनरल के लिए 2 वैकेंसी निकली है। टोटल 3 वैकेंसी है इसमें। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहिब। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकली है। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट मुख्य इंजीनियर पंचायती राज लोक निर्माण पंजाब, जिसमें BC के लिए एक, ESM जनरल के लिए एक, ESM SC के लिए एक एंड स्पोर्ट्स जनरल के लिए एक। टोटल 4 वैकेंसी, जिसमें 2 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर बरनाला, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है।
आगे अगर हम बात करें डायरेक्टरेट खेड विभाग पंजाब डिपार्टमेंट की, तो इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी, एससी मजहबी सिख एंड बाल्मीक के लिए 2, बीसी के लिए 1, ईएसएम के लिए 1, स्पोर्ट्स के लिए भी 1, स्पोर्ट्स एससी के लिए भी 1, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 1। टोटल इसमें 11 वैकेंसी है, जिसमें 5 वैकेंसी वुमेन के लिए रिज़र्व है। आगे अगर हम बात करें डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर ऑफिस की, तो इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए भी 1, बीसी के लिए भी 1 एंड ईएसएम एससी के लिए भी 1 वैकेंसी। टोटल 4 वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है स्थानक सरकार विभाग पंजाब, जिसमें जनरल कैंडिडेट 2 चाहिए, एससी 1, बीसी 1 एंड ईडब्ल्यूएस 1। टोटल 5 वैकेंसी। नेक्स्ट है तकनीकी सिक्ख्या ते उद्योगिक सिखलाई विभाग पंजाब, जिसमें जनरल कैंडिडेट 4 चाहिए, एससी मजहबी सिंह एंड मालमिक कैटेगरी के लिए 1, एससी आर एंड ओ के लिए 1, ईएसएम बीसी के लिए 1, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1। टोटल 9 वैकेंसी एंड 3 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व है। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट रक्षा भलाई पंजाब, एंड इसमें एससी के लिए 2 वैकेंसी, ईएसएम एससी के लिए 1, फिजिकल हैंडीकैप्ड 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट सैर सपाटा विभाग पंजाब, जिसमें ईएसएम जनरल कैंडिडेट 1 चाहिए। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है चीफ ऑडिटर सहकारी सभावां पंजाब, जिसमें जनरल 1 चाहिए, एससी 1, बीसी 1, ईएसएम जनरल 1, स्पोर्ट्स 1, स्पोर्ट्स एससी 1 एंड जो टोटल वैकेंसीज है वो 6 वैकेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट है वधीक डायरेक्टर जनरल पुलिस जेला मुख्य दफ्तर, जिसमें ईएसएम जनरल 1 कैंडिडेट चाहिए। एंड जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है वधीक डायरेक्टर जनरल पुलिस जेला खेतरी दफ्तर, जिसमें जनरल 1 कैंडिडेट, एससी 1, बीसी 1 एंड ईएसएम जनरल 1 चाहिए। टोटल 4 वैकेंसीज अवेलेबल है। ये टोटल मिला के 109 वैकेंसीज सारे डिपार्टमेंट की है। आप इसे अच्छे से वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें विद्यक योग्यता की इस पोस्ट के लिए, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने रिक्वायरमेंट की है। इसमें इन्होंने विद्यक योग्यता की बात की है कि जो भी कैंडिडेट इसे अप्लाई करना चाहता है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड सेकंड नंबर पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसे क्वालिफाई करना होगा पंजाबी स्टेनोग्राफी टेस्ट, जो बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है। एंड इसके बाद इन्होंने बताया कि जो भी इसे अप्लाई करना चाहता है उसके पास एटलीस्ट 1 ईयर, उसके पास एटलीस्ट 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन या डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशंस होना चाहिए। या अगर ये नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा रिकॉग्नाइज, तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए जो ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स इक्विवेलेंट टू ओ लेवल सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। सो ये वाली विद्यक योग्यता की इन्होंने डिमांड की है। पहले नंबर पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड नंबर पे आप क्वालिफाई करने चाहिए पंजाबी स्टेनोग्राफी टेस्ट, एंड तीसरे नंबर पे आपके पास 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर्ड हो ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स इक्विवेलेंट टू O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया उम्र सीमा की, तो इन्होंने बताया कि जो 1/1/2025 तक जनरल जो श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनकी उम्र 18 साल से 37 साल के बिटवीन होनी चाहिए। जो अनुसूचित जाति एंड पछड़ी श्रेणी ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 42 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। जो सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए 45 ईयर्स है। जो एक्स सर्विस मैन है 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है। जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 10 साल की छूट है एंड 47 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लेडीज़ विडोज़ डाइवोर्सिस हैं उनके लिए अप टू 40 ईयर्स तक इन्होंने बताया है। इसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल की, तो इन्होंने बताया है कि ये जो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है इसके लिए आपको 21,700 रुपये से लेके
₹69,100 तक लेवल 3 का पे स्केल बताया है। अगेन से बताता हूँ कि 21,700 से लेकर ₹69,100 तक लेवल 3 का पे स्केल आपको इन्होंने बताया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फ़ीस क्या रखी गई है एप्लीकेशन अप्लाई करने की, तो जो लोग जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए ₹1,000 फ़ीस है पर एप्लीकेशन की। जो SC BC कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए ₹250 पर एप्लीकेशन की फ़ीस है। जो एक्स सर्विसमैन एंड सेल्फ डिपेंडेंट है उनके लिए ₹200 एंड जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए ₹500 फ़ीस रखी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है या एग्ज़ाम का, तो इन्होंने बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम एक लिया जाएगा जो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट में ए में 10वीं पद्धर तक के जो पंजाबी लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है 10वीं क्लास तक, उसके बिहाफ पे आपका एक लिखती टेस्ट लिया जाएगा जिसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स लेने हैं उसे क्वालिफाई करने के लिए। एंड जो पार्ट बी है उसमें आपकी एक ऑब्जेक्टिव टाइप लिखती परीक्षा ली जाएगी जिसमें भी आपको 50% अंक प्राप्त करने होंगे। जो भी इसे क्वालिफाई करेगा दोनों टेस्ट को, उसका बाद में पंजाबी स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा। एंड इन्होंने बताया कि पंजाबी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन टेस्ट 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से लिया जाएगा। आपको 80 शब्द 1 मिनट में टाइप करने होंगे पंजाबी लैंग्वेज के। इसके लिए आपको 200 शब्द के 2 पैरे दिए जाएंगे जिसमें आपको 15 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से ट्रांसक्राइब करना होगा। एंड इसका कुल मिला के 8% तक गलतियां करने वाले उम्मीदवार ਨੂੰ ही इस शामिल विचारणयोग समझा जाएगा। सो ये इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है सिलेक्शन प्रोसीजर की, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, खुद से भी इसे रीड कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट पे बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आप इसे अप्लाई करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट SSB.punjab.government.in पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको इसकी मेन बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए 4 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ।